नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे मीन राशि के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाया था जिसमें मैंने बताया था कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। तो उसमें कमेंट में किसी ने पूछा कि क्या आप ये बता सकती हैं कि मीन राशि वालों को कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे मीन राशि वाले गलत टाइम पे बोलते हैं या ज़्यादा बोलते हैं, पर ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, कुछ मीन राशि वाले ऐसे हैं जब वो बातें करते हैं तो वो फ्लो में बात करते हैं और इमोशनली कनेक्ट होके बात करते हैं। तो कई बार वो गलत जगह पे गलत चीज़ें बोल देते हैं, उन्हें एक्चुअली समझ में नहीं आता। तो वो वैसे नहीं होते कि सोच समझ के बात करने वाले, उस टाइप के नहीं होते। वो इमोशन में बातें करते हैं, इसलिए बहुत बार गलतियाँ करते हैं। ये लोग एक्चुअली नेचुरली सेंसिटिव, इंट्यूटिव और इमोशनली डीप होते हैं। इनका जो दिल है वो बहुत बड़ा होता है और ये दूसरों के दुख को बिना कहे फील कर सकते हैं। लेकिन इसी वजह से कई बार ये अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं और बोल देते हैं जब उन्हें चुप रहना चाहिए था, या चुप रह जाते हैं जब उन्हें बोलना ज़रूरी था। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो गलत बोलते ही हैं, बहुत बार उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें यहाँ पे बोलना चाहिए था और वो शायद उस जगह पे सही रिप्लाई नहीं देते या रिप्लाई नहीं देते। तो ये भी एक उनकी प्रॉब्लम होती है। ये लोग दिल से सोचने वाले होते हैं और इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। इनका इमोशनल रिस्पॉन्स जल्दी होता है, लेकिन वो अक्सर वर्ड में एक्सप्रेस नहीं हो पाता। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास स्ट्रेट एक वर्ड है या एक सेंटेंस है जिसके थ्रू ये लोगों से बात करते हैं। ये जब बात करते हैं तो ये मोर इमोशनली कनेक्ट होते हैं और आपको फील करते हुए बात करने की कोशिश करते हैं। तो इससे होता ये है कि इनकी बाउंड्रीज इनको पता नहीं होती और ये ऐसे फ्लो में बोल जाते हैं जो शायद सही नहीं होता या लोग उसको सही नहीं समझते। ऐसा भी पॉसिबल होता है। ये हर किसी को खुश रखना चाहते हैं और कई बार अपने को भी ये सप्रेस कर लेते हैं दूसरों की खुशी के लिए। इनका जो साइलेंस है वो कभी कभी एक स्क्रीन के जैसा होता है कि मतलब जो बाहर से दिखता है कि ये चुप है, लेकिन अंदर से जैसे एक तूफान हो, क्योंकि ये बोल नहीं पाए। कोई बात ऐसी है जहाँ पे इन्हें बोलना था और ये नहीं बोल पाए, तो उस टाइम ये अंदर से अच्छा फील नहीं करते। बाहर से भले ही काम डाउन दिखाएंगे, लेकिन अंदर इनके एक तूफान के जैसी फीलिंग रहती। चलिए बात करते हैं कि आपको कब बोलना चाहिए। जब आपका मन बार बार कह रहा हो कि ये बात बोलनी चाहिए, लेकिन आप डर के मारे चुप हैं, तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए। पाइसियन लोग इमोशनली सेफ्टी के लिए काफ़ी कुछ छुपाते हैं, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन बार बार कह रहा हो कि ये बोलना हीलिंग लग सकता है, तो ज़रूर बोलिए। जब सामने वाला क्लियरली आपसे गाइडेंस मांग रहा हो तो ज़रूर बोलिए। आपका कंपैशन आपकी स्ट्रेंथ है और लोग आपकी बातों में एक स्पिरिचुअल डेप्थ वो फील करते हैं। लेकिन एडवाइस तभी दीजिएगा जब सामने वाला उसके लिए ओपन हो। जब आप किसी इनजस्टिस या मैनिपुलेशन को देख रहे हैं, उस टाइम में आपकी एडवाइस ज़रूरी है। या पाइसियन लोग जो है कभी कभी अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हो तो आपकी जो वॉइस है वो बहुत पावरफुल बन सकती है। इसलिए उस टाइम पीरियड में आपका बोलना ज़रूरी है। अक्सर पाइसियन लोग दूसरों की खुशी के लिए अपने इमोशन को दबा लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी टॉक्सिक या अनफेयर सिचुएशन में हैं तो आपका सच बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले आपको अपने लिए स्टैंड करना चाहिए, फिर दूसरों के लिए स्टैंड करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है और आपको उसके लिए सच बोलना है या प्रोटेस्ट करना है या आपको अपने लिए स्टैंड करना है, तो उस टाइम पीरियड में आपको ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक पावरफुल, आपका जो बोलना होगा वो काफ़ी पावरफुल होगा। इसलिए अपने लिए ज़रूर बोलिए। जब किसी को
इमोशनल क्लियरिटी चाहिए। पाइसियन लोगों का एक्चुअली हार्ट जो है वो बहुत क्लियर होता है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हो तो उस मोमेंट पे आप ज़रूर बोलो। अगर कोई इमोशनल किसी बात में फंसा है और आपसे क्लियरिटी चाह रहा है, आपसे गाइडेंस चाह रहा है, लेकिन उस टाइम आप भी इमोशनली किसी एक साइड नहीं होने चाहिए, आप बैलेंस में होने चाहिए। तभी आप इमोशनली किसी को कुछ अपने सजेशन दे सकते हो। उस टाइम आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और मे बी आपका सजेशन दूसरों के लिए हीलिंग भी बन सकता है। इस बात को ध्यान देते हुए आपको उस टाइम में सजेशन देना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि कब चुप रहना चाहिए। जब आप सिर्फ इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा, हर्ट या गिल्ट से कुछ कहने का मन हो रहा हो तो पहले अपने दिल को शांत करिए, उसके बाद बोलिए। क्योंकि उस टाइम जो आप बात कह रहे हैं वो बात आप इमोशन में कह रहे हैं, वो बात आपका इंट्यूशन नहीं कह रहा, या आप सामने वाले को हील करने के लिए नहीं कह रहे। क्योंकि आप जो है इतना अपने को सप्रेस करते हैं कि बहुत बार बहुत सारी बातें हैं जिसको आप ग्रज लेके चलते हो या हर्ट हुए रहते हो। तो जब आप बोलते हो तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मैं सामने वाले को हर्ट करने के लिए तो नहीं कह रहा। इस बात का जजमेंट आपको आना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली आपको बोलना चाहिए, नहीं तो आपको शांत रहना चाहिए। आपको तब शांत रहना चाहिए जब सामने वाला सिर्फ आपको सुनाना चाहता हो, मतलब वो अपने प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर रहा हो बट वो आपसे सोल्यूशन नहीं चाहता हो। वो बस ये चाहता हो कि आप उसका हाथ पकड़ के बैठिए और उसको सुनिए। उस टाइम पीरियड में आपको शांत रहना चाहिए, उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। पाइसियंस की हैबिट होती है कि वो हर प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं। उन्हें ये फील होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ, बात करके मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो एक फीलिंग है उनकी कि मेरे अंदर वो फीलिंग है या मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं जब किसी से कम्युनिकेट करूंगा आदमी सामने वाली बात अपनी कह लेगा और मैं उसको काम डाउन कर लूंगा या मैं उसकी प्रॉब्लम को फिक्स कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। हर एक टाइम आपकी बात दूसरों को फिक्स नहीं करती या हर एक टाइम आप दूसरों को फिक्स नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप दूसरों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं तो क्या वो आपसे कनेक्टेड है, क्या आपको सच में उसको फिक्स करना चाहिए या जस्ट आपको सुन के इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। हर एक की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं होती और हर एक के दर्द को आप नहीं ले सकते। उतने ही दर्द ले सकते हैं जिसको आप सच में दिल से सॉल्यूशन दे सकते हैं। अदरवाइज कुछ जगहों पे आपको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, अपनी बातें नहीं कहनी चाहिए या आपको अपनी प्रेजेंस नहीं दिखानी चाहिए कि किसी की प्रॉब्लम में उसको फिक्स करने के लिए आप अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो। आपको वो काम नहीं करना चाहिए। आप जब किसी से बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इतना सच बोल देते हैं कि जो सामने वाला है वो आपको गलत समझता है या सही टाइम नहीं होता। उस टाइम पीरियड में आपको चुप रहना चाहिए क्योंकि उसके बाद आप इस बात को लेके गिल्ट फील करते हो। तो इसलिए ये जो आप एक इल्यूजन में रहते हो ना कि मैं एडवाइस दे रहा हूँ या मैं सही बोल रहा हूँ, वो वाली चीज़ कभी कभी आपके लिए गलत टाइमिंग होती है या गलत बात भी होती है। टाइमिंग पाइसियन के लिए बहुत बड़ी लर्निंग होती है। जब आपका मन दुखी हो और आप अपने दर्द किसी और पर निकालने जा रहे हो, ऐसे में आपका बोलना क्लियर नहीं होता। आपको उस टाइम पीरियड में अपने को काम डाउन करके तभी दूसरे से बोलना चाहिए, नहीं तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। जब आप स्पिरिचुअली विड्रॉल फील कर रहे हो, मतलब आप स्पिरिचुअल होते हो, आप कनेक्टेड होते हो, आप बिलीवर होते हो ऊपर वाले के,
तो जब आप थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में अपने को लो फील कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी ड्रीमी है या अनक्लियर है, ऐसे वक्त पर अगर आप कुछ कहते हैं तो वो काइंड ऑफ कंफ्यूजन लाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग लाता है। उस टाइम पीरियड में भी आपको चुप रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से पाइसियन लोग हैं जिन पर इसका ज़्यादा इफेक्ट है। जिनकी कुंडली में मून या मरकरी वीक हो, इनका इमोशन और कम्युनिकेशन दोनों इम्पल्सिव होता है। उन्हें सीखना पड़ता है कि कब अपने वर्ड्स को रोकना है और कब उन्हें बोलना है। यही उनके लिए एक विजडम होता है। जिनके चार्ट में केतु या सैटर्न एक्टिव हो, ये लोग लाइफ के डीपर ट्रुथ से गुजर रहे होते हैं। इनके लिए साइलेंस एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बन जाता है। जिन मीन राशि वालों का जो लगन है वो भी वाटरी साइन का हो, मतलब आपकी राशि, चंद्र राशि भी वाटरिंग साइन हो, चाहे वो कैंसर हो, स्कॉर्पियो हो, पाइसियन हो, या आपका लगन भी वाटर साइन का हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन, मतलब कोर पाइसियन अगर आप हो, उनका जो पूरी पर्सनैलिटी है वो हाईली इमोशनल होती है। तो इन्हें बोलना और चुप रहने के जो बीच का बैलेंस होता है उसको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ऐसे पाइसियंस बोलने में ज़्यादा गलतियां करते हैं, मतलब वो इमोशन के साथ फ्लो में बोलते हैं, वो अपने दिमाग को यूज़ कम करते हैं, मतलब वो जैसे कहते हैं ना जजमेंटल नहीं होते या वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो थोड़े ड्रीमी ज़्यादा होते हैं। और वो जब किसी से बात करते हैं तो वो टोटल इमोशन के साथ करते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका लगन और राशि दोनों वाटर साइन का है तो उस समय आपको ये लर्न करना चाहिए कि बैलेंस कैसे बनाना है, कितना बोलना है, कितना चुप रहना है। एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड के हिसाब से कब साइलेंस गोल्डन पीरियड होता है पाइसियन के लिए, जब मून एफ्लिक्टेड हो केतु, सैटर्न या राहु के साथ, तो उस टाइम में आपको इमोशनल कंफ्यूजन होगा। तो जब आपका बोलना उस समय में वो हो सकता है कि वो ज़्यादा हो, तो तब आपको बोलना नहीं चाहिए। आपको उस टाइम में ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए। राहु 3rd हाउस या 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो, उस टाइम पीरियड में आपका बोलना थोड़ा ऑब्सेशन हो सकता है, पर ये आपकी ईगो से नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि ये ईगो के थ्रू आप बोल रहे हो, ये सोल से कनेक्टेड होगा, लेकिन बोलना थोड़ा ऑब्सेशन भरा हो सकता है। केतु की अंतरदशा या दशा चल रही हो तो आप उस टाइम पीरियड में डिटैचमेंट और साइलेंस से ही आपका जो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। सैटर्न की ट्रांजिट या दशा में भी आपका पेशेंस टेस्ट होता है, तब बोलना आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको अपने बोलने में थोड़ा डिले करना चाहिए। आपके लिए एक स्पिरिचुअल टिप है, हर बात कहने की ज़रूरत नहीं होती और ये हर समय आपका चुप रहना भी ठीक नहीं होता। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, लेकिन उस इंट्यूशन में ईगो, फियर, गिल्ट या कंफ्यूजन ना हो। तो जब मन शांत हो तब आपका साइलेंस जो है वो बहुत पावरफुल होता है और उसी समय आपकी बात भी बहुत पावरफुल होती है। क्योंकि मीन राशि एक वाटर साइन होती है और इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है। इस वजह से पाइसियन लोग काफी एम्पैथिक होते हैं, दूसरों का पेन बिना वर्ड्स के फील करते हैं। इनका इमेजिनेशन काफी डिफरेंट होता है और ये काफी इंट्यूटिव होते हैं। इनका जो सिक्स्थ सेंस है वो भी काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभी इनकी बाउंड्रीज वीक होती है। ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस बात को इग्नोर करें और किस बात पे रिएक्ट करें। इस वजह से इनका बोलना या चुप रहना भी उनकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
साइलेंस इज द राइट मोमेंट उनके लिए मेडिटेशन जैसा काम करता है। मीन राशि के लोगों के लिए चुप रहना तपस्या होती है और जो बोलना है वो उनकी सेवा होती है। लेकिन हार्ट इतना, जो इनका हार्ट है वो इतना सॉफ्ट होता है कि हर बात पे रिएक्ट करना उनके लिए एक सेल्फ हर्ट जैसा बन जाता है। लेकिन जब ये समझ आती है, मतलब जब वो ये समझते हैं कि बोलना तब है जब आप किसी को अपलिफ्ट कर रहे हो, और साइलेंस, चुप आपको उस समय रहना चाहिए जब सिर्फ आप अपने ईगो या दर्द को निकालना चाहते हो। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कभी कभी बस समय और समझ का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं जिसके थ्रू आप कब बोले और कब ना बोले। ये सबके लिए है, सिर्फ पाइसियन के लिए नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं रेमेडीज़ के बारे में बात करूंगी कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए आपको ऐसे कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।